1760 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक दुकान खोली जाती है। अंग्रेजों की एक तकनीक थी कि अगर उन्हें कोई बदलाव लाना हो या लूट का नया तरीका आजमाना हो, तो वो उसके लिए कानून बना दिया करते और उस काम को लीगल कर देते। उन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया कि शराब बेचने के लिए लाइसेंस बनवा दिया और शराब पीने के लिए उम्र तय की गई 14 साल। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया ताकि भारत को शराब के नशे में डुबाया जा सके, और ऐसे ही कई रास्ते उन्होंने अपनाए भारत जैसी महान सभ्यता पर शासन करने के लिए। जो अधिकारी उस दुकान पर नियुक्त किया गया, उसे एक बार लंदन बुलाया गया और वहां पार्लियामेंट के अंदर उससे पूछा गया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। तो वह कहता है कि बहुत बढ़िया। तो वहां के अधिकारी चौंक जाते हैं कि भारत में शराब का व्यापार बढ़िया चल रहा है, और भी पूछते हैं कि तुम्हारी दुकान खोलने के पहले वहाँ कैसे चलता था। तो वह कहता है कि उसकी दुकान खोलने के पहले तो भारत में कोई शराब पीता ही नहीं था। तो अधिकारियों ने पूछा कि फिर तुमने ये कैसे किया? तो वह कहता है कि बड़ा ही आसान था। मैंने पहले फ्री में शराब पिलाई, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ फ्री में शराब मिलती है, और इंग्लिश के साथ साथ बांग्ला भाषा में और लिख दिया। तो पहले तो लोग मुफ्त में शराब पीने आते थे, अब उन्हें आदत हो चुकी है और वो घर से पैसे चुरा कर लाते हैं और शराब पीकर जाते हैं, और इस काम के लिए उसे इनाम दिया जाता है, और इनाम में उसे एक और लाइसेंस दे दिया जाता है शराब की दुकान खोलने के लिए। लेकिन किसी के लाइसेंस बनवा लेने से या अंग्रेजों के कानून बना देने से शराब बेचना कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो गलत है उसमें किसी की भी परमिशन हो रहेगा तो वो गलत ही। और उनका शराब पीने के लिए लीगल एज 14 साल रखने का कारण था कि इंग्लैंड में सभी 14 साल से ही शराब पीने लगते, क्योंकि वहाँ ये आम बात है और सभी पीते हैं, जैसे हमारे देश में दूध पीना सिखाया जाता है। फिर बाद में उन्होंने ये उम्र बढ़ाकर 16 और फिर 18 साल कर दी। अब आज़ादी के बाद होना ये चाहिए था कि सरकार को इसे इलीगल घोषित कर देना चाहिए था और शराब पीने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। परंतु हुआ इसका उल्टा ही। कुछ राज्यों में तो इस पर प्रतिबंध लगा, किंतु कहीं ऐसी स्कीम निकाली गई कि हर गांव में एक शराब की दुकान होगी। किसानों ने इसका विरोध किया कि ऐसा ना हो और इसकी जगह पानी की व्यवस्था की जाए ताकि खेतों में सिंचाई करना आसान हो। लेकिन गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी कोई कमाई नहीं। जो पैसा उन्हें शराब बेचकर मिलेगा, वहाँ किसानों की मदद करने पर कभी नहीं मिलने वाला। सरकार के अनुसार डिफोरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण है एग्रीकल्चर, और यही पर्यावरण प्रेमी सरकार लाखों पेड़ कटवा देती है सिगरेट कंपनियों के लिए, क्योंकि सिगरेट बनाने के लिए उन्हें कागज चाहिए होता है। यानी अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो चाहे तुम जंगल के जंगल साफ कर दो, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है तो तुम वो पेड़ भी नहीं काट सकते जो कभी तुमने ही अपने घर में लगाया हो और आज किसी कारण से काटना पड़ रहा हो। और फिर यही सरकार धूम्रपान निषेध विभाग बनाती है और सिनेमाओं में ऐड दिखाया जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आइंदा कभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखो तो विचार कर लेना कि इसका पैसा भी किसी सिगरेट के पैसे से आया है। अगर कभी टीवी या फोन में सरकार द्वारा चलाया गया ऐसा ऐड देखो जिसमें ये दिखाया जाए कि शराब पीने से कैंसर होता है, तो एक बार विचार कर लेना कि इसका पैसा भी किसी शराब की बोतल से ही आया है। अब अगर इंग्लैंड या यूरोप के देशों में शराब पीना आम बात है, तो ये वहाँ के कल्चर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। वहाँ अधिकतर ठंडा मौसम रहता है और काफ़ी बर्फ़ भी पड़ती है, तो उस अनुसार उनका खान-पान है। और वहाँ पर ये इतना सामान्य है कि 14 से 15 साल के बच्चे भी शराब पीने लगते हैं। किंतु भारत जैसे सामान्य जलवायु देश में इसकी क्या ज़रूरत? यूरोपियन देशों की ये मजबूरी भी है, क्योंकि उनके पास पीने के लिए हैं भी तो एक दो गिनी चुनी चीज़ें। किंतु भारत जैसे देश में जहाँ दूध दही से लेकर विभिन्न फलों के रस का सेवन किया जा सकता है, वहाँ शराब बेचने का मात्र एक ही कारण हो सकता है, और वो है पैसे कमाना। एक बहाना और दिया जाता है कि भारत में 200 बिलियन डॉलर की अल्कोहल इंडस्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनके परिवार चल रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैल्सबर्ग इंडिया नाम की मात्र एक कंपनी के केवल एक साल की टोटल इनकम 8,000 करोड़ है। नाम से लगता है कि ये एक इंडियन कंपनी है, क्योंकि इसके तो नाम में ही इंडिया आ रहा है, परंतु ये एक डेनिश कंपनी है। भारतीय नाम रखने का कारण केवल यही है कि भारतवासियों को लगे कि ये तो हमारे ही देश की कंपनी है।
तो सोचिए कि आखिर कितना पैसा मात्र एक कंपनी भारत से लेकर जा रही है, और ऐसी ही कई कंपनियां हैं। तो फिर ये अल्कोहल इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर की हो या चाहे 300 बिलियन डॉलर की हो, इससे हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि लॉस ही है, क्योंकि भारत का पैसा विदेश में जा रहा है जो कि इन कंपनियों के जरिए ले जाया जा रहा है। अब रही बात इन कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स की, तो भारत में लगभग 70 से 80 लाख लोग अल्कोहल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि देश की टोटल वर्कफोर्स का 1 से 1.5% है। तो वहीं बात करें नंबर ऑफ डेथ्स की जो कि अल्कोहल कंजप्शन से होती हैं, तो वो है करीब 350 लोग हर दिन, यानी हर साल के 1 से 1.5 लाख लोग केवल भारत के अंदर शराब पीने से मरते हैं। तो अगर एक व्यक्ति लगभग 40 साल भी ऐसी किसी शराब बनाने वाली कंपनी में काम करता है, तो उसके ऊपर एक मौत की जिम्मेदारी हो गई, यानी इस इंडस्ट्री से कई लोगों को रोजगार दिया है। तो कईयों का परिवार को ख़त्म करने का कारण भी इसी इंडस्ट्री के ऊपर है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार को अन्य रास्ते खोजने चाहिए शराब जैसी घटिया चीज़ बेचने के अलावा। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री को इस तरह ही देखा जा रहा है कि इससे रोजगार बढ़ रहा है, तो फिर मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि चोरी या लूट को भी लीगल कर दिया जाए और इनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इससे देश में रोजगार बढ़ेगा। सरकार एक्शन ले या ना ले, इस पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कुछ जगह सरकार के बैन लगाने के बाद भी वहाँ इलीगल तरीके से शराब बनाई जा रही है और बेची जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है। आप ऐसी चीज़ों से दूरी बनाएं और दूसरों को भी शराब या सिगरेट आदि पीने से मना करें, बजाय उन्हें प्रेरित करने के कि ले भाई तू भी पी।